नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, तो प्रिय सज्जनों, आज कुछ भक्तों का कहना है कि कुछ शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के बारे में बताएं। सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जो प्रेमी हैं, भक्त हैं, वो हमारी प्रत्येक सत्संग को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो शिवरात्रि के बारे में बताने का मतलब ये है, आज कुछ शिवरात्रि के बारे में कहना है। पहली बात यह है, शिवरात्रि एक पावन पर्व है जो शिव पुराण में जिसका बड़ा महत्व है, और भी पुराणों में कई तरीका की कथाएं हैं इसमें। पहली बात यह है, शिवरात्रि फागुन महीना यानी फरवरी में होती है। यह होली से 12-13 दिन पहले होती है। तो इस बार जो शिवरात्रि है वो 18 फरवरी की है। अब प्रश्न यह है, शिवरात्रि कब से मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है? 10 बजे। पहली बात यह है, शिवरात्रि एक भगवान शंकर का व्रत है जो परम पुनीत और सबसे महत्वपूर्ण है। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी है, और एकादशी के बाद फिर शिवरात्रि का ही नंबर है। शिवरात्रि भगवान शंकर की सालगिरह है, शादी की रात है। ऐसा पुराणों में लिखा है कि भगवान शंकर का विवाह हुआ था, उस दिन शिवरात्रि ही थी, इसलिए ये उनकी शिवरात्रि शादी की सालगिरह है, शादी की रात है। दूसरी कथा एक आती है कि जिस समय भगवान विष्णु भगवान ने वामन अवतार रख के राजा बलि के यहाँ गए थे और उनसे 3.5 पग पृथ्वी मांगी थी, उसमें भगवान ने पूरा 3 लोक नाप करके उनका सारा समस्त राज्य ले लिया था। उसके बाद जब भगवान प्रसन्न हुए और बलि से कहा कि तुम मांग लो कुछ, तो बलि कहने लगा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम खुद मेरे यहाँ मांगने आए हो, मैं तुमसे क्या मांगूं। परंतु फिर भी जब भगवान ने ज़्यादा आग्रह किया तब कहने लगे, हे प्रभु, हमारी रानी के मन में कोई इच्छा हो तो पूछ लो। रानी से कहा, तब रानी कहने लगी, हे महाराज मैं आपसे क्या मांगूं, मैं आपसे क्या मांगूं। कहती है रानी, हे प्रभु, जैसे चकवा चकवी रात में दिन में इकट्ठे रहते हैं, रात में अलग अलग रहते हैं, और जैसे हाड़िल पृथ्वी में नहीं बैठती, ऐसे ही जब आप स्वयं मांगने आए, हमारे द्वारा आए हैं, तो हम आपसे क्या मांगें, मैं कुछ नहीं मांगने हूँ। तब जो है बलि ने कहा, ठीक है रानी नहीं मांग रही तो मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि आपने जब ज़्यादा आग्रह किया है तो आपका अपमान, आपकी बात ना मानना भी आपका अपमान है। इसलिए अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह दीजिए कि मेरे घर में 52 दरवाजे, मेरे राजमहल में 52 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे में इसी 52 रूप का दर्शन होना चाहिए। अब तो भगवान चक्कर में पड़ेगा, कहने लगे ये तो गड़बड़ हो गया, तुमने मुझे बांध लिया। बोले महाराज हम कुछ नहीं कह रहे, आपने ही वरदान लेने के लिए कहा था हमसे, तो मैंने मांग लिया, अब आप जानो कैसे पूरा करोगे, यदि कर सकते हो तो ये वरदान पूरा कर दो। तब तो भगवान ने ये मस्तु कह दिया, और ये मस्तु तो कह दिया, लेकिन और वहाँ रहने भी लग गए। अब लक्ष्मी जी को समय ज़्यादा हो गया तो भगवान गए नहीं वैकुंठ, वहीं रह गए। तो लक्ष्मी जी को बड़ी परेशानी हुई, उन्होंने नारद को बुलाया
और नारद से कहा, महाराज देखो प्रभु कहाँ हैं। नारद जी ने बताया कि वो राजा बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, नौकरी लग गई उनकी। हैं क्यों? सारी बात बताई। तब कहने लगी लक्ष्मी नारद बाबा से कि कोई उपाय हो तो बताओ, कैसे उनसे छुटकारा मिलेगा, वे हमारे कैसे पास आएंगे अब। तब नारद जी ने कहा, उपाय एक है। क्या उपाय है? कि तुम जो है राजा बलि की बहन बन जाओ और वहाँ जा कर के रक्षाबंधन करो। रक्षाबंधन में भाई देता है बहन को कुछ, जब बलि कहे कुछ मांग लो तब तुम अपने उसी को मांग लेना, कह देना ये पहरेदार मुझे दे दो, तो उनकी मुक्ति हो जाए। ये तो उपाय बता दिया लक्ष्मी ने। लक्ष्मी को नारद जी ने उपाय बता दिया। इसके बाद लक्ष्मी ने उपाय किया और भगवान को ले आई। परंतु भगवान जो वचन दे आए थे वो कैसे पूरा किया जाए। तब भगवान ने, जो विष्णु भगवान ने, विष्णु वो ब्रह्मा और शिव दोनों को बुलाया और स्वयं तो थे ही, तीनों देव इकट्ठे हुए और उनसे कहा, देखो भैया हमने तुम लोगों के लिए ही ये काम किया था। अब हमने जो राजा बलि को वचन दे दिया है वो अकेला मैं ही पूरा करूं, ऐसा तो नहीं है, क्या कोई तीनों देवों का बनता है। तो ऐसा करो, तीनों देव अपनी इस ड्यूटी में बराबर हिस्सेदार बन जाओ, ताकि हमारा वचन भी झूठा ना हो और ये काम भी चलता रहे। तब भगवान शंकर और ब्रह्मा तैयार हो गए। तो इनका, भगवान शंकर की जो ड्यूटी है वो देव उठानी एकादशी से लेकर और शिवरात्रि तक रहती है, 4 महीने। शिवरात्रि से ब्रह्मा की ड्यूटी रहती, उनकी विष्णु भगवान की ड्यूटी रहती है ये निर्जला एकादशी तक, और निर्जला एकादशी के बाद ब्रह्मा की ड्यूटी आ जाती है ये फिर देव उठानी एकादशी तक। इस तरह से 4-4 महीने का इन्होंने क्रम बना लिया। तो इसीलिए भगवान शंकर, ये कथा ये यहाँ भी जुड़ी है कि भगवान शंकर शिवरात्रि के दिन पातालपुरी से निकल के आते हैं, इसलिए उनका अभिषेक किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है स्मृत लोक में। इस वजह से भी यह रात मनाई जाती है। वैसे तो इनका इस शिवरात्रि के ये 3 रात्रियाँ जो हैं अपने हिंदू धर्म में 3 रात्रियाँ बड़ी पवित्र मानी गई हैं। इनमें जागरण जरूर करना चाहिए। पहली शिवरात्रि, दूसरी नवरात्रि और तीसरी दीपावली की रात। जो दीपावली की रात होती है अमावस्या, उसको भी जागरण करना बहुत जरूरी है। इन तीनों रात्रों में कहते हैं कि तीनों प्रकार के तापों को मेटने की क्षमता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, यानी शारीरिक ताप, दैव्य ताप और जो प्रारब्ध जनित ताप, देह जनित ताप होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक जो भूत प्रेतों से होता है, वो सब तापों को मेटने वाली हैं ये तीनों रात्रियां, अगर इनका जागरण किया जाए तो। कौन कौन सी? पहली रात्रि शिवरात्रि, दूसरी नवरात्रि। अब नवरात्रि में 9 रात्रि होती हैं। 9 रात्रियों को अगर न जग पाओ तो लास्ट जो रात्रि होती है अष्टमी, अष्टमी की रात, उसको जगना चाहिए। वो जागरण की रात है, नवमी को पूजन किया जाता है। तो जो रात अष्टमी की जो रात है नवरात्रि में, उस रात को, वैसे 9 अगर 9 रात्रि जागरण किया जाए तो बढ़िया, अगर कोई नवरात्र ना कर पाए तो ये 8वीं जो अष्टमी की रात है उसको जरूर जागरण करना चाहिए। और 3 रात हो गई, और तीसरी जो है दीपावली की रात। इन 3 रात्रियों को अवश्य जागरण करना चाहिए। तो हमारे अब सामने इस समय शिवरात्रि आ रही है, थोड़ा समय है, 2-3 दिन है। 18 तारीख को शिवरात्रि है। तो इसकी पूजा की विधि तो सब जानते ही हैं, वैसे हम बता देते हैं। इनकी पूजा में, इसमें अभिषेक का ज़्यादा बड़ा महत्व है। शंकर भगवान का अभिषेक, रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए, जिससे साल भर में जो तुम्हारे पाप, दोष, दुख जो भी हैं, परेशानियां हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी और आगे आने वाले जो साल भर की क्रिया है वो भी अच्छी होगी। ऐसा शिव पुराण का वचन है कि तीनों कालों के तापों को हरने वाले हैं भगवान शंकर। इसलिए इनका नाम है हर। हर तो हर, यानी हर, दुख हर, विज्ञान अज्ञान हर, द्वेष हर, पाप हर, तो हर ही हर है। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम हर है, हरि और हर। तो हर जो है
हर कहने से ही वो समझ लेते हैं, जब हर अवसाद उच्चारण करने से ही सारे दुख दोषों को दूर करने वाले भगवान शंकर हैं। तो इनके अभिषेक की महिमा बहुत विचित्र है, बहुत ज़्यादा है। अब जिसकी जो कामना होती है उस कामना से अलग अलग अभिषेक किए जाते हैं। जिसकी जो कामना होती है उस तरीका से अलग अलग, जैसे किसी को पापों को नष्ट करना, यानी संकट, घर पे बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, दुख है, यानी किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी है, इत्यादि जितनी जो वे हैं इनके अलग अलग वे हैं, अभिषेक हैं। जैसे आपको अपने परिवार में कलेश, पारिवारिक कलेश है, तो इसमें गंगा जल का, और शनि दशा है तो इसमें तेल का, और कोई ऋण है तुम्हारे ऊपर वो पूरा नहीं हो रहा है, पट नहीं रहा है, कर्जा पट नहीं रहा है, तो घी का, इस तरह से गुड़ का और शहद का, इस तरह से 11 जो हैं अभिषेक, 11 तरीका के अभिषेक हैं। जैसे जो कामना होती है उन्हीं कामनाओं के हिसाब से ये कराए जाते हैं। हाँ, इसका विशेष विवरण शिव पुराण में लिखा है। तो जो जैसी जिस कामना से कराएं चाहें वो कराएं, लेकिन इस समय इस रात्रि को अभिषेक जरूर कराना चाहिए। और जिसको कोई कामना नहीं है खुशी से कराएं, तो ये भी जरूरी नहीं है कि कामना से ही कराएं, बिना कामना के भी करा सकते हैं। अगर बिना कामना के कराएं, निष्काम कराएं, तो उस अभिषेक की तो बात ही अलग है, क्योंकि उसका तो बहुत ज़्यादा फल है। क्योंकि कामना वाली भक्ति है वो ज़्यादा उत्तम नहीं होती, भक्ति सबसे उत्तम होती है निष्काम। तो निष्काम अगर कोई कराता है तो बड़ी अच्छी बात। और ये भगवान शिवरात्रि का जो भगवान शंकर की जो रात्रि है, इसकी एक कथा शिव पुराण में आती है, उसे और दे देते हैं। कथा ये है, एक भील था, भील यानी मला भील, तो वन में रहता था। तो एक और शिकार करना, यही भीलों का काम ही यही होता है। एक दिन क्या हुआ कि वो शिकार करके आया, बड़ा थका हुआ था, रात्रि हो गई, तो एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और थोड़ा विश्राम करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर जी की मूर्ति, शिवलिंग था उसी पेड़ के नीचे, और उसी डाली के ऊपर वो बैठा था जिस डाली के नीचे शिवलिंग था। अब उसने मन में सोचा, आज तो शिकार भी नहीं ज़्यादा मिली, और घर वाले हमारे जो बाली बच्चा परिवार वाले हैं वे बड़े परेशान होंगे, क्या करें, कोई शिकार भी नहीं मिली अभी तक। तब तक एक हिरनी आ गई। उसने देखा, भील ने सोचा बस अब बन गया काम, चलो एक तो मिली। हिरनी को मारने के लिए बाण जैसे ही चढ़ाया, और उसके पास जो चमड़े से बना हुआ, जो जिसे कहते हैं बोतल कहते हैं आज के ज़माने, पहले तो एक मुसक कहते थे, मुसक, छोटी मुसक, बड़ी मुसक, और तो जो चमड़े का बनाया जाता है जिसमें पानी भर के ले जाया जाता है, तो वो उसके कमर से बंधा हुआ था। तो जब उसने हिरनी मारने के लिए बाण खींचा तो उसमें से पानी गिर गया और बेल के पत्ते भी गिर गए। तो जब उसने कुछ नहीं किया, लेकिन ये उस भगवान शंकर ने उसका पहला अभिषेक मान लिया। बेलपत्री का बड़ा महत्व होता है आज के दिन, शिवरात्रि के दिन बेलपत्री चढ़ाना। पूजा में तो सभी चढ़ाया जाता है, 5 प्रकार की पूजा होती है। तो इसमें जो है गन्ने और सिंगाड़े, बेलपत्री, धतूरा, भांग, अकौआ के फूल, इस तरीके से ये सब चढ़ाया जाता है। तो मंदार पुष्प कहते हैं इनको, हाँ गांव में कहते हैं अकौआ के फूल, वैसे इनको कहते हैं मंदार पुष्प। तो ये सारे फूल वगैरह इनकी पूजा करी जाती है भगवान शंकर की शिवरात्रि पे। तो बड़े विधान से इनकी पूजा करने से बड़ा फल होता है। लेकिन इसने तो कोई पूजा नहीं की थी, धोखे में, मतलब अनजान में पेड़ से बेलपत्ती टूट गई और पानी चमड़े के जो उसमें भरा हुआ था पीने के लिए, जूठा पानी, वो उस पर गिर गया पहले पाक में, रात के पहरे में। और वो हिरनी जो थी वो कहने लगी, महाराज
अभी हमें मत मारो, क्योंकि हमारे बाल बच्चे घर हैं, हम उनको दूध पिलाए हैं, फिर मारना। भील बोला फिर तुम आओगी? बोले पक्की बात है आऊँगी। अब प्रश्न ये होता, क्या हिरणी भी बोलती थी? भैया पहले के युग में सतयुग त्रेता में सभी बोलते थे, पशु पक्षी बोलते थे। और नहीं ऐसे मान लो पहले के लोगों में पशु पक्षी की भाषा समझने की शक्ति होती थी, वे समझ लेते थे। और वैसे तो लिखते हैं शास्त्रों में कि सतयुग त्रेता द्वापर तक पशु पक्षी भी बोलते थे, अगर आवश्यकता होती तो। वैसे तो वे अपनी भाषा बोलते थे, लेकिन जब आवश्यकता होती थी तो मनुष्य की भाषा भी वे बोलते थे, ऐसा लिखा है। इसके बाद हिरणी से जब कहा तो भील ने कहा ठीक है, पर आज जरूर जाना। बोले हाँ जरूर आ जाओ। हिरणी चली गई। एक पहर पूरा हुआ, सोचने लगा भील आज रात के 2-3 घंटे बीत गए, अब रात में क्या शिकार मिलेगी, दिन में तो मिली नहीं। तब तक दूसरी हिरणी और देखी आती, उन्हें चलो एक तो छोड़ दी, अब इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक तो चली गई। दूसरी हिरणी आई, जैसे उन्होंने मारने को बाण उठाया, टेढ़ा हुआ तो फिर बेलपत्री टूट गई, गिर गई, टूट गई और पानी गिर गया। तो फिर दूसरा आपसे एक शंकर भगवान ने मान लिया। अब ये उसके कुछ पिछले जन्म का होगा भक्ति कोई, और नहीं ऐसे। लेकिन भक्ति भाव भगवान भोले हैं, किस में कैसे प्रसन्न हो जाए, ये तो भोले की लीला, भोले ही जाने। पर महत्व इतना है कि अनजान में ये पूजा हो रही है, पूजा नहीं कर रहा वो, अनजान में हो रही है। तो भगवान शंकर ने दूसरा मान लिया, दूसरा अभिषेक मान लिया। और वो दूसरी हिरणी से भील ने कहा भाई अब तो हम तुम्हें मारेंगे। हिरणी बोली महाराज हमारे भी बच्चे रह गए हैं, तड़पते रह गए हैं, हम उनको दूध पिला के आ जाऊंगी, फिर मान लेंगे। बोले फिर तुम नहीं आओगे? एक धोखा दे के चली गई। बोले हम नहीं धोखा देंगे। दूसरी भी चली गई। 2 पहर की पूजा हो गई। तीसरे पहर में फिर एक हिरणी आई, फिर उसने छोड़ दिया। चौथे पहर में हिरण आया। उसने कहा भाई, जब वो मारने को तैयार हुआ तो हिरण ने कहा भाई हमें मत मारो, हमारा परिवार सब परेशान है और हम घर जाके अपने परिवार को समझाया, हमें फिर आएंगे। उसने कहा हमने 3 छोड़ दी, अभी तो लौट के आई नहीं, और आपको हम नहीं छोड़ेंगे, अब आपको तो हमारी डालेंगे। बोले भैया ऐसा मत करो, हमारे बच्चे बिलखे रहेंगे, अनाथ हो जाएंगे हमारे बच्चे। बोले कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे भी तो अनाथ हो, भूखे मर रहे हैं कल से। जब उसने बाण चढ़ा कर तैयार किया तो वो फिर पानी गिर गया और बेलपत्री गिर गई। जैसे ही चौथा अभिषेक हुआ तैसे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए और वह हिरण गायब हो गया। कहते हैं वो हिरण ही भगवान शंकर रूप में बन के आए थे, हिरण के रूप। ये तो कोई भी रूप बना सकते हैं। जब प्रकट हो गए तो भील कहने लगा हो ये क्या? बोले नीचे आ जा, नीचे आ जा जल्दी। अब भील डराने लगा, उसने सोचा अब ये हमें मारेंगे। नीचे उतर के आया, वो पैरों में गिर पड़ा। बोले महाराज बड़ी भूल हो गई, हमें पता नहीं। बोले नहीं भूल नहीं हुई, तेरी पूजा हुई है, तूने आज मेरी पूजा करी है सारी रात, 4 अभिषेक किए हैं। बोले महाराज अभिषेक? मैंने तो कोई अभिषेक नहीं किया। बोले किया कैसे नहीं? 4 पहर में 4 पहर तूने मेरे पे बेलपत्ती चढ़ाई है, जल चढ़ाया है, अभिषेक हुआ। तो अभिषेक नहीं किया था, अनजान में जो पानी गिर गया उसको भी भोले ने अभिषेक मान लिया। ऐसे दयालु हैं भोले। जब कोई जानबूझ के करेगा तो वो कितना फल देंगे। जब अनजान व्यक्ति को प्रकट हो सकते हैं, अनजान व्यक्ति की सेवा में भी खुश हो सकते हैं, तो जानबूझ के करेगा तो कितने खुश होंगे। भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया। इसके बाद वे 4 हिरणियाँ, 3 हिरणियाँ आ गईं। बोले महाराज हमें देर जरूर हो गई, लेकिन अब हम आ गए हैं, मार लो मुझे। बोले नहीं अब नहीं मारेंगे। भगवान शंकर की कृपा से उसकी दिव्य दृष्टि हो गई और वो भगवान का, शिव का भक्त हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान शंकर की अगर कोई अनजान में भी पूजा करता है उस पर भी वे खुश हो जाते हैं। जानबूझ के करोगे तो क्या हुआ। इस तरह से भगवान शंकर की जो शिवरात्रि का जो व्रत है वो जरूर करें। और अपने आश्रम में जो है ये अभिषेक होगा, सबसे अनुरोध है कि ये अभिषेक वैसे होगा, टीवी पे दिखाया जाएगा, नेट पे दिखाया जाएगा। अगर जिसकी देखने की इच्छा है तो देख सकते हैं। 6 से 9 और 9 से 12 ये 2 सप्त दिखाए जाएंगे, क्योंकि रात में और कौन देखता है।
तो अगर ऐसा आपको लगे कि हम यहाँ हैं नहीं, जा नहीं सकते, तो आप लाइव भी देख सकते हैं। बच्चों ने इसका पूरा तैयारी कर रखी है। अगर देखो भगवान की कृपा हो गई, भगवान शंकर की दया हो गई, तो आपको ये अभिषेक लाइव देखने को भी मिलेगा। अब कहने का मतलब ये है कि जो भी भगवान शंकर की पूजा जान में अनजान में कैसे भी करें, उनकी इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं। और ये शिव अभिषेक शिवरात्रि है, इसे कहते हैं महाशिवरात्रि। और जो वैसे तो हर महीना शिवरात्रि आती, ये शिव तेरस होती है ना, वो हर महीना आती, पर इसको और को कहते हैं शिव तेरस, और इसे कहते हैं महाशिवरात्रि। ये 14 और 13 की रात को मनाई जाती है, जहाँ 14 और 13 का संग्रह होता है, संगम होता है, वही मनाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं महाशिवरात्रि। ये फागुन के महीने में होती है और इसका अभिषेक में बहुत फल है। जितना यानी कहते शिव पुराण में तो इतना लिखा है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, 100 अश्वमेध यज्ञ करे और एक रुद्र अभिषेक करे, उसका इतना फल है फागुन के महीना में, एक रुद्र अभिषेक का। लेकिन आप फिर जितना जिस पे हो, क्योंकि एक अश्वमेध में तो कितना धन लगता है, और ये एक रुद्र अभिषेक में कितना धन लगेगा, और जितना भी लगे तो इस लिख रहे हैं कि 100 अश्वमेध का फल मिलता है एक शिवरात्रि के अभिषेक में, एक महाशिवरात्रि के अभिषेक में। लेकिन जो करे सच्चे भाव से करे, कोई कामना न हो, और अभिषेक कराते समय मन में कोई क्रोध कुटिलता ये क्रियाएं न हो, और अगर कामना भी हो तो सच्चे भाव से उसे करे तो वो कामना भी पूरी होती है, जिस कामना से अभिषेक कराया जाता है। इसमें महत्व है अभिषेक का, जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्व है इसमें रुद्र अभिषेक का। तो जितने जो लोग प्रेमी हैं, जो इस विषय को सुन रहे हैं, तो सुने और अभिषेक कराएं जरूर, और ना कराएं तो देखें जरूर, अभिषेक होगा उसे जरूर देखें। और शिवरात्रि के बारे में और ज़्यादा क्या कहना है, क्योंकि सब इसके बारे में सब जानते हैं, और हर चैनल पे इसका प्रकाश भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम ही बताएंगे, कई लोग हमसे बढ़िया लोग बातें बता रहे हैं। तो हम बच्चों ने कहा कि कुछ बता दो, तो थोड़ी बहुत बता दिया। तो इसका महत्व यही है आज के दिन, और इसमें पूजा का जो विधान है, वो व्रत जो है, इसमें व्रत का विधान जो है, इसमें सब कुछ खा सकते हो अन्न छोड़ के। इसमें जो बच्चे व्रत रहते हैं, क्योंकि इस व्रत को बच्चे भी रहते हैं और रहना भी चाहिए, हाँ सबसे अच्छा व्रत है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है सिर्फ अन्न छोड़ करके, बाकी आप कुछ भी खा सकते हो। इसमें सिर्फ नमक और अन्न छोड़ करके, नमक नहीं खाना और अन्न नहीं खाना। इसके बाद बेर, गन्ना, केला, सेव, सिंघाड़े, जो भी आपको फल मिले सारे फल खा सकते हो अन्न छोड़ करके। और ये गाजर नहीं खाते, गाजर किसी व्रत में नहीं खाते। हाँ नहीं तुम सोचो गाजर को हड्डी को खाए लें, नहीं, गाजर किसी व्रत में नहीं खाते। बाकी और जो भी तुम्हें खाना है वो खाओ, क्योंकि बालकों के लिए, बालक तो व्रत रहते हैं, ज़्यादातर बालक रहते हैं, तो इसमें कोई विधान नहीं है कि इस विधान से ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। सब कुछ खाना चाहिए, दो चीज़ें छोड़ करके, एक अन्न और एक नमक और तेल यानी तेल सरसों का, ये तीन चीज़ें छोड़ करके बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं। और इस व्रत को बड़े आसानी से कर सकते हैं और अभिषेक करें। और इतना ध्यान रखने कि शंकर जी के जो जैसे कुछ लोग बच्चे होते हैं, शिव जी को प्रसाद चढ़ रहा है और वो खा रहे हैं, लेकिन और दिनों में कभी भी पूजा करो तो शंकर जी के ऊपर जो चढ़ गया है लिंगी पे, उस प्रसाद को नहीं खा सकते। लेकिन आज के दिन ये छुट्टी है। आज के दिन आप कोई भी शंकर जी पे कैसा भी प्रसाद है, चाहे ऊपर को चाहे नीचे को, सब खा सकते हो, कुछ दोष नहीं है आज के दिन, इस शिवरात्रि के दिन। बाकी और कभी पूजा करो, जैसे सोमवार को करो, या शिवरात्रि को कौन सी ये महीना वाली जो शिवरात्रि आती है, हर महीना आती है, उनमें करो, या कभी भी रुद्राभिषेक करो। तो शंकर जी के जो ऊपर भाग में प्रसाद चढ़ जाता है उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चंड का भोग होता है। लेकिन आज के दिन उस प्रसाद खाने में भी कोई दोष नहीं होता, उसको भी आज खा सकते हैं।
पर वैसे ही बहुत खाने की सामग्री हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, कोई बंदेज नहीं है, कुछ भी खाओ। और कुछ बच्चे खा लेते हैं शंकर जी को उठा करके, तो उनका आज दोष नहीं, आज खा सकते हैं, बाकी और कभी शंकर जी के ऊपर से उठा करके जो उनकी लिंग के ऊपर चढ़ गया ऊपरी भाग में, उस लिंग के ऊपरी भाग में उसके सिर के ऊपर चढ़ा गया आज ऊपर, उसको उठा के नहीं खाना चाहिए। अब उनने कि महाराज अगर नीचे गिर जाए तो, अब हमको तो पता नहीं नीचे गिर गया, तो गिर गया तो भगवान शंकर से प्रार्थना कर लो और पाँव छू के उठा लो, खा लो। बालकों के लिए कोई ऐसा वो नहीं, ठीक है। हाँ, बड़े तो खाएंगे ही क्यों, बालक ही ये काम करते हैं, तो बालकों के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वे भोले बाबा हैं, वे कभी गुस्सा नहीं होते किसी से, वे तो भोले ही हैं। दुष्टों पे जरूर क्रोध करते हैं, अच्छे लोगों पे कभी नहीं करते। तो सब लोग प्रेम से पूजा करें, और पूजा का जो विधान है वो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें अभिषेक में गंगा जल, शहद, दही, दूध और जल, घी, 5 हो गए। घी, गंगा जल, दही, दूध और शहद, इन 5 चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। हाँ, एक एक करके। और पंडित जी को, अगर पंडित जी नहीं है तो आप अपने घर ही अपने स्वयं ही कर सकते हैं। हाँ, अभिषेक का विधि निकाल करके, आजकल बहुत विधियाँ नेट पर डरी हुई हैं, निकाल लो और उस विधि से पूजा कर लो। मगर करना जरूरी चाहिए। आज के शिवरात्रि का जो अभिषेक है अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसका महत्व बहुत है और इसकी हर कामना को पूरी करने वाला है ये महाशिवरात्रि व्रत। और रात में इसका जागरण होता है, और जागरण में शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप करना चाहिए। ये आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण महिमा है इस मंत्र की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जप करो और रात भर जागरण करो जैसा कर पाओ, और नहीं कर पाओ तो अभिषेक जब तक चले जब तक तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप चलना चाहिए। इस तरीके से आप इसको पूरा करें, महाशिवरात्रि व्रत समाप्त हो, और फिर भगवान शंकर से प्रार्थना करें। और जब अभिषेक के बाद फिर जैसा तुम्हारा श्रद्धा भक्ति है वो ब्राह्मणों को भोजन करा दें अभिषेक के बाद। तो ये आपकी एक यज्ञ हो गई, 100 में यज्ञों की बराबर होती है, ऐसा लिखा है। ओम शांति, ओम शांति, नमो।